हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दौरान ऑनलाइन क्लासेज में। और आज हम लेकर के आए हुए हैं यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2015 का पर्यावरणीय शिक्षा। इसके 30 क्वेश्चंस हैं, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। और वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग लास्ट तक देखिए। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस को रिपीट कर दिया गया है। आप लोग प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर उठा करके देख सकते हैं। कई बार लगातार रिपीट किया जा चुका है क्वेश्चंस को। इसलिए आप सभी लोगों से ये विनम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए हुए और लास्ट तक देखिए और क्लास का आनंद लीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चंस हैं। प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं, ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यह विधि मितव्ययी नहीं है। बहुत बढ़िया। इस विधि में प्रेक्षण जो है सूक्ष्मता से न करके प्राप्त परिणाम अवैध विश्वसनीय होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, ये भी मतलब है। तो इसका आंसर जो है राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही भी। अगला क्वेश्चन, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के क्रम में 2 पैर पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। मानव विकास में 2 पैर पर अगर हम चलते हैं तो उसका क्या लाभ है? तो ऑप्शन सी, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं। क्या है? हाथ जो है मेरा स्वतंत्र रहता है और जो भी काम है वो कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप की तीव्रता नापने वाली यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो गिर फॉर गुजरात, गो फॉर गुजरात में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। क्या जो है वो निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है? ऑप्शन सी, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। ये क्या है? ये निगेटिव क्वेश्चन है, ये नहीं है। ये बाल केंद्रित थोड़ा ना है और प्रशासक शिक्षक थोड़ा ना होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। क्या है? लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि और ये सभी। राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव भू रासायनिक चक्र। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। कौन है? चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंसुलिन का रासायनिक प्रकृति क्या है? तो रासायनिक प्रकृति प्रोटीन है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है किसके द्वारा? तो परागकोश के द्वारा होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैविक समुदाय व प्राथमिक उपभोक्ता हैं। क्या? शाकाहारी। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि क्या है? देखिए, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। ज्वर नियंत्रण में सभी लोग जानते हैं कि पैरासीटामॉल जो है वो बुखार के लिए बहुत ही अच्छा टैबलेट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दही निर्माण हेतु कौन से सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? लैक्टोबैसिलस के कारण ही दही जमता है। दूध में
जब क्रिया होती है तो लैक्टोबेसिस के कारण ही दही जमता है। अगला क्वेश्चन, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? ऑप्शन है लैंड एस्टिनर, ये सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्याज, अदरक, आलू क्या है? ये सब तना है। ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई लोग जड़ लगा देते हैं, लेकिन जड़ जो है गलत होगा, तना सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं क्या हैं? पैरामीशियम, सही आंसर हो जाएगा पैरामीशियम। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? क्या है? रीठा, सही आंसर हो जाएगा रीठा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? पर्यावरण स्नेही किसको माना जाता है? डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोल। सबसे सही आंसर डी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन, गैसीय अपशिष्ट हैं क्या है? लकड़ी, कोयला से जलने वाला धुआं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? क्या है? फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है सहभोजी। क्या कहलाता है? सहभोजी कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हर पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या होगा? जब मोर सांप को खाता है, देखिए, तो मोर का पोषण तल है तो खाद्य पिरामिड होगा। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? संगमरमर पत्थर, ये कई बार क्वेश्चन में आया है, वह है संगमरमर। ठीक है ना, ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन डी, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में होने वाले सभाओं की अध्यक्षता कौन